Subscribe and click the bell icon for television updates. Now I would like to introduce our wonderful judges who need no introduction. Please put your hands together for Archana Puran Singh, aka Archie, and Shekhar Suman, also known as Shekhu. Thank you, Rochelle. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Archana Puran Singh. Shekhar Suman, of course. Like she said, we don't really need an introduction, but we're co-judges on this, which is going to be one of the most fabulous shows we've ever had the honor of. You know, it is really an honor कि इतने बढ़िया talent को आप फिर कुर्सी पर बैठकर live देखें, and then you get to see or to say how good each one is. So it's more of an appreciation that Shekhar and I are doing, and it is really an honor, and it is going to be a laugh riot. Laughter की जो dose बहुत ज़रूरी है हम सबको. फिर से कोरोना creep in कर रहा है. मैं देख रही हूँ सारे कैमरा वाले भी सब मास्क पहने हुए हैं. So this is the time that we really need to stress bust, and that's what our stress busters are going to do. All the contestants are great, and I look forward to seeing more and more of them and laughing as usual my head off. Thank you. आपने देखा है किस तरह मर्दों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, माइक मुझसे छीन लिया गया, पहल इन्होंने की, पर वैसे भी औरतों की आवाज़ को सबसे पहले बुलंद होना चाहिए. हमारा एक छोटा सा तारुफ है. वी आर सेल्स पीपल. आई एम अ सेल्समैन, शी इज़ अ सेल्स गर्ल, एंड वी सेल हैप्पीनेस. दरवाजे दरवाजे जाके नॉक करके जब आप हमसे पूछते हैं, हम सिर्फ यही जवाब देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए हैं. आप यहाँ कोई ख़रीदार मिलेगा या नहीं. सो वी सेल हैप्पीनेस, वी रिसाइकिल लाफ्टर. और मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज पैंडेमिक के बाद ख़ास तौर पे. नाउ यू कैन सी दैट करोना इज़ बैक, बट सो इज़ लाफ्टर. इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर करोना को किसी से डर लगता है या किसी बात से डर लगता है तो वो है खुशी से. क्योंकि करोना आया था, फैला था हमें दुख देने के लिए, हमें बीमारी देने के लिए. बट लाफ्टर इज़ वन थिंग दैट कीप्स नॉट जस्ट द करोना अवे बट ऑल द सैडनेस एंड ऑल द ग्रीफ. तो एक बार लाफ्टर के लिए, उस हंसी, उस खुशी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए. और मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में ये तो खैर एक मुख्तसर सा एक तारुफ था, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है वो जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है. जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था तो वहाँ मैंने देखा कि धूप निकलने पर सब एक दूसरे को रास्ते में ग्रीट करें. व्हाट अ सनी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट अ सनी मॉर्निंग, द सन इज आउट, लुक्स गॉर्जियस, लुक्स ब्यूटीफुल. तो हमने कहा कि भाई धूप में ऐसी यहाँ क्या बात है जो हिंदुस्तान में नहीं है. तो पता चला 6 महीने में एक बार निकलती है, इसे लोग खुशियाँ मनाते हैं. उसी तरह से लाफ्टर हमारी ज़िंदगी में गायब होता जा रहा है. खुशियाँ गायब होती जा रही हैं. जीवन की आपाधापी में, जीवन की दौड़ धूप में कहीं ना कहीं हम इतने मसरूफ़ हो गए, लाफ्टर छोड़िए खुद से मिलना भूल गए. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाएं, थोड़ी खुशियाँ लाएं. और वो धूप जो वहाँ 6 महीने में निकलती है, वो लाफ्टर जो यहाँ शायद कई सालों बाद वापस आ रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ज़ोरदार तरीके से. वी नीड दैट हैप्पीनेस. बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं. गाड़ी है, ऐशो आराम है, घर है, नौकरी है, बीवी हैं, और कई लोगों की बीवियाँ हैं. तो जो कमी है वो है खुशियों की, वो है लाफ्टर की, वो है स्माइल्स की. वी वांट टू सी दैट स्माइल बैक ऑन योर फेसेस. और इसलिए सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे पंकज सारस्वत का. ही इज़ द मैन, द मैन जिसको कहते हैं, who's behind this concept, जो बहुत पहले लाफ्टर का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में लेके आए थे. एंड द मैन बिहाइंड दैट मैन इज़ दीपक धर. और एक बार इन्होंने किसी को धर लिया तो छोड़बे नहीं करते. तो ये ही इज़ द मैन, बोथ ऑफ देम. एंड वी आर ऑनेस्टली very very thankful to Sony Television. We are thankful to Bani Ji Productions and all of them. We are thankful to Rochelle. देखिए रोशेल की हिंदी जो है, या हिंदी के मामले में उनके हाथ उतने ही तंग हैं जितना कि आप कुछ सिमली बैठा लीजिएगा. जिस मामले में आप लोग कई बातों में तंग हो जाते हैं, है ना. किसी जो कोई एक बंदा रहता है जिसके जीवन में गर्लफ्रेंड्स नहीं मिलती,
कोई है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी गुजारता है अच्छे से। इनकी हिंदी अच्छी नहीं है ये कबूल करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत करती हैं कि हिंदी भी अब इनका धीरे धीरे दोस्त बनने लगा। तो इनके लिए इन्होंने जो एक कोशिश की है, उस कोशिश के लिए एक बात तालियां बजाइए, क्योंकि आसान नहीं होता। अगर किसी की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उसको आप कह दें कि अंग्रेज़ी में कुछ कर लो या मराठी में कुछ बोल दो या बंगाली में कुछ बोल दो, तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मुझसे कहें कि जाके फ्रेंच में ये शो कर लो या किसी और भाषा में कर लो, तो नहीं हो पाएगा। तमिल में? हाँ, तमिल में। लेकिन इन्होंने बड़ी मेहनत से, आपने देखा कि मतलब अब अंग्रेजी भी इनके सामने शर्मा रहा है, पर हिंदी जो है इनके और करीब आ रहा है, एंड इंग्लिश इज फीलिंग लिटिल जेलस अबाउट दैट। और अर्चना तो खैर, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये अपने आप में इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और मैं शो में भी कह रहा था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इकलौती महिला हैं जिनका नाम दर्ज किया जाएगा। एक ही कुर्सी पे ये पिछले कई सालों से हैं, और आगे उसमें पन्नों का भी इजाफा किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि ये आगे 150 साल तक रहने वाली हैं वहाँ। और ये भी कि ये किसी शो में नहीं जाती, ये इनका अभिमान नहीं है, ये इनका सुकून है। ये इनका ये है कि बस मेरा मिजाज ये है कि मैं यहाँ बैठी रहूँगी, तुम्हें शो बनाना ना, तुम यहाँ आओ, तुम इस सेट को तोड़ो, तुम नया सेट बनाओ, तुम नए कंटेस्टेंट्स लाओ, मैं यहीं बैठे रहूँगी, और तुम्हें सब कुछ मेरे इर्द गिर्द बदलना होगा। तो मैं इनकी बहादुरी की कदर करता हूँ, और जिस तरह से इनकी जिंदा दिली की हमेशा तारीफ करता हूँ, कितने खुले दिल से हंसती, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे हंसती। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो ये आसान नहीं होता, और हमारे कंटेस्टेंट्स जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी एक, उनके पास भी एक समस्या है, भाषा की समस्या। वो कोई जूझ रहे हैं, कोई बंगाली से, कोई तमिल से, कोई तेलुगु है, या जो भी भाषा वो बोलते हैं, लेकिन आके उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, चाहे वो बंगाल से है, चाहे वो हैदराबाद से है, चाहे वो बिहार से है, चाहे वो यूपी से है, कहीं से भी, उसमें कोई झिझक नहीं है। और पहली बार अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग सब कुछ है। सारे कंटेस्टेंट्स अलग हैं, और इनका अगर आप उम्र का दायरा देखें तो 22 साल से लेकर 75-80 साल तक के लोग, यानी कि प्रतिभा का कोई दायरा नहीं होता। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप 80 साल के भी हैं, अगर आप में वो जोश और जुनून है, तो आप 22 साल के लड़के के सामने भी अपनी एक ज़मीन तैयार कर पाएंगे, जो उन्होंने किया है। और इतने सालों में ह्यूमर इवॉल्व हुआ है, उसकी समझ, उसकी सोच, उसका फ़लसफ़ा, उसकी तैयारी, उसकी पहुंच बहुत अलग हो चुकी है अब। पहले जो था वो था, लेकिन पहले ज़रा फिज़िकल ह्यूमर ज़्यादा था, पहले ज़रा पेडेस्ट्रियन ह्यूमर ज़्यादा था। अब सोच, एक जो इंसान जो पढ़ा लिखा रहता है, उसकी सोच कितनी अलग रहती है। तो कोई IIT से है, कोई किसी ने मैनेजमेंट किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं कहीं से, तो वो सोच आपको इस शो में दिखाई देगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि कॉमेडी लाउड हो और छज्जे पे चढ़ के बोले कि मैं हंसा रहा हूँ, हंसो, आपको बरबस हंसी आएगी। और जो मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 4 एपिसोड में, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। और मेरे पर ये आरोप था, और कई बार ये लोग आके भी बोलते हैं, सर आप हंस नहीं रहे हैं, सर आप हंसिए। मैंने कहा मुझे हंसी नहीं आ रही है, मैं हंस नहीं सकता। इस शो की बात नहीं कर रहा हूँ, कई और शो के। तो बीच में ऐसा भी कुछ हुआ, तो मैंने कहा देखिए ये ग्राफ भी होना बहुत ज़रूरी है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कभी कभी ह्यूमर की कमी हो जाती है। और लोग आते हैं, कंटेस्टेंट्स कहते हैं कि सर आप नहीं हंसते हैं, आपके आगे बहुत सारे जोक शहीद हो गए। लेकिन मैंने कहा अगर आप सही तरीके से मुझे हंसाएंगे तो मैं बहुत हंसने वाला हूं। एंड देयर हैव बीन मोमेंट्स व्हेन आई हैव फॉलन ऑफ माय चेयर। मैं बिल्कुल ROFL वाला जो एक मोमेंट है होता है, वो वहां पर हुआ है कि मैं कुर्सी फेंक के ज़मीन पे लोट लोट के हंस रहा हूं। सो इट्स अ ग्रेट शो टू लुक फॉरवर्ड टू। ये इट्स अ क्लटर ब्रेकर, मैं आई कैन प्रॉमिस यू दैट। एंड आफ्टर वी ऑल कम बैक विथ रिन्यूड enthusiasm and vigor and vitality, and बड़ा मज़ा आ रहा है इस शो का हिस्सा बनकर। And I promise India, all of you who are watching us right now, all of us, we have put our heart and soul together and we've worked very hard on this show. और ये शो अगर कोई ये सोच रहा है कि निराश करेगा, पहले के एक ज़माने में ऐड आता था एक टूथपेस्ट का, ओफो एक और नया टूथपेस्ट,
लेकिन मैं आपको बता दूं ये ओफो एक और नया वाला नहीं है, इसमें नमक है, ये अलग है, क्योंकि उसी टूथपेस्ट ने कहा था ये अलग है, इसमें नमक है। तो इस शो में नमक भी है, चीनी भी है, मसाला भी है, गरम मसाला भी है, घी भी है, तेल भी है, तड़का भी है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये शो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। नाउ दैट्स अ गारंटी दैट आई एम टेकिंग। अगर आप लोगों को हंसी नहीं आए तो मुझे ढूंढिएगा, मैं कहीं नहीं मिलने वाला हूँ। All right, well, it's time to meet our laughter K Surmas. So let's put our hands together for our first act for the day, Nitesh Shetty from Mumbai. क्या बोलते हैं पब्लिक? एक तो इधर इतना शांति है, बाहर मेरे को एक आदमी पूछ रहे अंदर क्या चालू है रे? मैं बोला मेडिटेशन क्लास। क्या है? अरे थोड़ा आवाज करो यार, कॉमेडी शो है। ये देखो आपको लाइव देखने मिल रहा है, उधर कैमरा लेके बैठे हैं। क्या बात है। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है अपने लिए, अपना प्रेस लॉन्च है। और जिस दिन इंपॉर्टेंट दिन रहता है उस दिन मैं गाय को खाना खिलाता हूँ। तो आज भी सुबह उठा मैं, हंसने का ही गाय को खाना क्या खिला सकते हैं अपने। तो आज सुबह क्या हुआ, घर पे वो चपाती बना था और वो पनीर का भाजी था। उसको ऐसा मैं डाला चपाती में और गाय को खिलाया। वो पनीर खा के गाय मेरे को बोलते है, क्या रे मेरा आइटम मेरे को ही चिपका रहे। वैसे आप लोग सब लोग इधर प्रेस से, तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज दे दूं कि आजकल मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। हाँ, न्यूज के लिए नहीं, न्यूज के लिए कौन पढ़ता है? मैं तो वो फ्रंट पेज पे जो कंस्ट्रक्शन एड्स आते हैं ना बड़ा बड़ा, उसके लिए। वो कंस्ट्रक्शन एड आप ध्यान से पढ़ो, आपको लगेगा मैं किधर कचरा पट्टी में रह रहा हूं यार। इधर आजू बाजू किधर तो स्वर्ग बन रहा है, क्योंकि ये लिखा ऐसा होता है। इसको पढ़ो, कम बुक योर लग्जरियस ड्रीम हाउस एट। बिल्डिंग का नाम ऐसा रखता है कि इसका बाप भी प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। लकोस्टेस ग्रैंडियोर with 3 luxurious infinity swimming pool. Oh my God. Ample luxurious parking space. Luxurious open garden terrace with kids playing area. Wow. मैंने देखा इसमें सब कुछ लग्जरी होता है इसके एड्रेस को छोड़कर। एड बदलापुर वांगनी नियर शीलपाटा कल्याण वेस्ट। बदलापुर मतलब वहां से मुंबई निकला 2 दिन पहला निकलना पड़ेगा। एक तो मैंने देखा है बिल्डिंग इधर किधर भी बांध रहे हो, पनवेल में बांध रहे हो यार, कासरवाड़ौली में। ये एड में एक चीज कॉमन है नीचे, 10 मिनट्स फ्रॉम बीकेसी। 9 मिनट तो कासरवाड़ौली बोलने में जा रहा है। एक तो मैंने देखा है यहां पर कंस्ट्रक्शन का इतना काम चालू है, आप किससे भी फोन में बात करो ना तो पीछे टाइल्स काटने का जो मशीन है ना, उसका आवाज जरूर आता है। पूरा दिमाग का दही। मैंने देखा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है, इधर घर बहुत महंगा है तो घर लेने के चक्कर में ऐसा जगह घर लेते हैं जहाँ आजू बाजू कुछ नहीं है ना। वहाँ पर रास्ते पे कुत्ता है ना, घर पे पीने के लिए पानी है ना, किधर जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिलता है। ये लोग को पूछेगा ना यहाँ पर घर क्यों लिया, अरे यहाँ पर ना एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद वापिस जाओ उसके घर पे, वो चाचा फिर मिलेंगे, परमिशन का सब हो गया है, अभी एयरपोर्ट आने ही वाला है। फिर 3 साल बाद फिर जाओ, बोर्ड लग गया है, एयरपोर्ट आने वाला है। फिर 3 साल बाद जाओ, वो चाचा ही दिखेंगे नहीं। मैं उसका बीवी को बोला वो किधर है चाचा, बोलते उसने तो टेक ऑफ कर लिया। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबकी भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और मैं भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूं। उज्जैन की एक खासियत तो आपको पता है, दूसरी मैं बता देता हूं। हम बहुत बड़े आलसी होते हैं। एक आपके सामने ही खड़ा है। यार दोस्त भी सब आलसी है। एक दोस्त को जामुन खाने के लिए दिया, नहीं खाया। मैंने कहा क्यों, पसंद नहीं है क्या? तुरंत बोला गुठली तेरा बाप थूकेगा। जो
फंसे हैं वही दर्द। अरे सुरेंद्र जी आप भी फंसे हैं क्या? सभी फंसे हैं। हाँ? ज्ञानी जन इस गृहस्थी को एक पिंजड़ा बतलाए, ऐसा दिलकश पिंजड़ा इसकी खूबी कही न जाए। इसके अंदर फंसे जो सोचें कैसे बाहर निकलें, बाहर वाले जुगत में हैं हम कैसे अंदर जाएं। क्या बात है, इसको अपने काम का पता होता है। वेरी गुड।